गंभीर आरोप भी है कि आप एक ब्राह्मण। तो फिर क्या आपके कहने से हट जाऊंगी क्या मैं? आपको तकलीफ है इस बात से? लड़ाई भी तो आपको तकलीफ है? लड़ाई जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है ना। नहीं, सुनिए मेरी बात। वाद कोई भी हो, वाद नहीं होना चाहिए। साफ बोलती हूँ, बेशक ब्राह्मण समाज से आती हूँ, लेकिन वाद कोई भी हो, वाद हमेशा चीजों को खराब करता है, वाद हमेशा दिक्कत पैदा करता है। वाद किसी के प्रति किसी जात के में नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, मैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ जो न्याय नहीं देता और जो कभी किसी सही व्यक्ति के साथ में गलत करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। देखिए, बेशक करते हैं, अगर गलत मुद्दा है तो कीजिए, इसमें क्या बुराई है? गलत बातों का करती हूँ, सही का नहीं। आपका जो जमात है वो आपको बाहर कर देगा। देखिए, इस बात की फिक्र आप कीजिए। सही के लिए हमेशा से ब्राह्मण ने आवाज उठाई है। अगर उसके अंदर वाद होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं पूछता, रावण को पूछता। अगर ब्राह्मण के अंदर वाद होता तो कृष्ण जी को नहीं पूछता, ये ध्यान रखिएगा, रावण को पूछता। मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में, गेट नंबर 4 है। आज यहाँ से प्रोफेसर ऋतु के समर्थन में कई हजारों की तादाद में यहाँ पे जितने भी संगठन, बहुजन संगठन है, यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से अभी ये मार्च निकाला जा रहा है, जो कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं उनको टच करते हुए ये मार्च निकलेगा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग डॉक्टर ऋतु पिछले 2 साल से अपने न्याय के लिए, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गए उनको रिस्ट्रिकेट किए हुए, वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और उनको 2 साल से ज़्यादा हो गए रिस्ट्रिकेट किए हुए, और आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। मगर वहीं कहीं ना कहीं जो डॉक्टर ऋतु से बात करके उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे साथ में ऐसा न्याय हो सकता है, एक महिला, एक दलित महिला के साथ में, मुझे नौकरी की कोई फिक्र नहीं है, मगर मेरे जैसी तमाम हजारों लाखों जो महिलाएं इस देश में जो पढ़ लिख करके अपने न्याय के लिए वो धरने में बैठी हुई हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है इस सरकार के कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं उसको याद करते हुए उन्होंने एक स्लोगन दिया है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और उस न्याय के लिए आज 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन हो चुके हैं उनको न्याय के लिए गुहार करते हुए, मगर कहीं ना कहीं आज उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो आज मैं वो जन सैलाब में दिखा देना चाहता हूँ जो कि पूरे विश्वविद्यालय को, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें घेर लिया है, जितने भी बहुजन समाज सेवी, जितने भी संगठन हैं वो आज विश्वविद्यालय को घेर लिया है। और अभी हम जैसे कि ये गाड़ी भी है और पीछे भी कई गाड़ियों का कतार है, और लगभग सैकड़ों से ज़्यादा संगठन हैं और लाखों लोग इस सड़क पे उतर चुके हैं। मैं संतोष कुमार अम्बेज, बने रहिए आवाज़ भारत से। और हर मिनट की, हर 1 घंटे की जो खबरें हैं वो आवाज़ भारत पे मैं दिखाता रहूँगा। धन्यवाद। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि फर्स्ट रो में महिलाएं चल रही हैं, हालांकि महिलाएं भी यहाँ पे हजारों की तादाद में डॉक्टर ऋतु के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये जो इंडियन डेमोक्रेसी रिपब्लिकन फ्रंट, ये जो संगठन है उसने भी अपना समर्थन दिया है। बाकी मैं पीछे अगर कैमरा अगर वहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं वो पीछे में दिखा देना चाहता हूँ। ये बड़े तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं प्रोफेसर ऋतु के साथ में यहाँ पे चल रहे हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये ऋतु का ये बैनर है, ये ऋतु और महमूद प्राचार्य जी का ये बैनर है। नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, ये बैनर है। और ये चेन के अंदर जो जैसे कि एक मिनट, मीडिया को जाने दो। मेरी दोस्त है भाई पूनम पंडित जी, अरे भाई पूछो सारे सवाल बेटी जो है इनके समर्थन में जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया जा रहा है, इनको जो शिकार बनाया जा रहा है, ये काबिलियत रखती है भाई। काबिलियत बनकर प्रोफेसर बनी थी तो आपके अंदर काबिलियत थी तो आप बनते ना। तो ऐसा भेदभाव क्यों एक बेटी से? सिर्फ इसलिए कि वो जनता की आवाज़ उठाती है, सिर्फ इसलिए ना कि वो हर मुद्दे पे बोलती है। वो एक
बंद करना। पूनम पंडित जी, आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप भी है कि आप एक ब्राह्मण तो फिर क्या आपके कहने से हट जाऊंगी क्या मैं? आपको तकलीफ है इस बात से? लड़ाई भी तो आपको तकलीफ है? लड़ाई जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है ना। नहीं, सुनिए मेरी बात। वाद कोई भी हो, वाद नहीं होना चाहिए। साफ बोलती हूँ, बेशक ब्राह्मण समाज से आती हूँ, लेकिन वाद कोई भी हो, वाद हमेशा चीजों को खराब करता है, वाद हमेशा दिक्कत पैदा करता है। वाद किसी के प्रति किसी जात के में नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, मैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ जो न्याय नहीं देता और जो कभी किसी सही व्यक्ति के साथ में गलत करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। ये धीरेन्द्र शास्त्री का भी विरोध करता है। देखिए, बेशक करते हैं, अगर गलत मुद्दा है तो कीजिए, इसमें क्या बुराई है? गलत बातों का करती हूँ, सही का नहीं। आपका जो जमात है वो आपको बाहर कर देगा। देखिए, इस बात की फिक्र आप कीजिए। सही के लिए हमेशा से ब्राह्मण ने आवाज उठाई है। अगर उसके अंदर वाद होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं पूछता, रावण को पूछता। अगर ब्राह्मण के अंदर वाद होता तो कृष्ण जी को नहीं पूछता, ये ध्यान रखिएगा, रावण को पूछता। यही कारण था, ये लोगों की कुछ सोचें बदल गई है, कुछ लोगों की नीयतें बदल गई हैं लालच में आकर के। हमारा काम है उनको जगाना, सही के साथ खड़े करके रखना। प्रोफेसर रितु, मीडिया वाले प्लीज चलो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज कोने पे खालसा कॉलेज है, वहाँ तक पहुँचा है, जबकि बीच रोड में ये प्रदर्शन चल रहा है। और ये मेन हाईवे जो आज़ादपुर को ये जाता है, ये हाईवे वहाँ पर ये जैसे कि मैं सीधे रूप से मैं प्रोफेसर रितु और महमूद पराथा जी से, ये संवैधानिक लड़ाई तो है, इससे बड़ी कानूनी लड़ाई कौन सी है जो हम जनता जो है देश की सड़कों पे है। इसलिए क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में देर लग रही है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके एजुकेशन मिनिस्टर से लेके सब इस ऐसी जातिवादी क्रिमिनल प्रिंसिपल को बचाने के लिए सब लामबंद हो गए, ऊपर से लेके नीचे तक। मोहन भागवत जी से लेके और दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार, चेयरमैन दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, ऐसा क्या है भाई? एक डॉक्टर रितु को मारने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया मनुवादियों का, सारे मनुवादी लामबंद हो गए, तो हम अम्बेडकरवादी लामबंद नहीं होंगे क्या? हो गए। और अब लड़ाई होगी तय हो गई लड़ाई। आज अम्बेडकरवाद इस तरफ है और मनुवाद उस तरफ है। जितने लोग हैं मनुवादी सब आ जाओ, सबको देखेंगे भारत के संविधान के जरिए से, भारत के कानून के जरिए से और पीसफुल तरीके से। सारे मनुवादियों को दावत देते हैं, पूरी दुनिया के मनुवादी इकट्ठे हो जाओ, हमें एक कदम पीछे हटा के दिखाओ। पूनम पंडित आई थी समर्थन करने, पूरा देश का जो भी अम्बेडकरवादी है वो इस आंदोलन के साथ दिल से है। आज नहीं तो कल सब इसके साथ होंगे। मैडम आप देख रही हैं ना, आप आगे और पीछे दोनों देख लीजिए। ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है ना, हमारी संस्था तो किसी से एक पैसा भी नहीं लेती ना, हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं है ना, हमारे पास बाबा साहब का जिगर है, हमारे पास मनुवाद के खिलाफ अम्बेडकरवाद की ताकत है, हमारे पास भारत का संविधान है, हमारे पास 90% SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की ताकत है, हर एक अम्बेडकरवादी की ताकत है। हम देखेंगे पूरी दुनिया के मनुवादी इकट्ठे हो जाएं, हम उनको ठीक करेंगे, हम न्याय दिलवाएंगे, हम इंसाफ दिलवाएंगे। किसी के साथ कभी भी कहीं भी नाइंसाफी हो रही हो, डॉक्टर रितु के अपने लिए बैठी हैं, इनके मुंह से पूछो, इनको गोली मार दो, लेकिन ये अपनी आवाज़ नहीं दबाएंगी जब तक NFS खत्म नहीं होगा, जब तक बैकलॉग खत्म नहीं होगा, जब तक ऐसे वाइस चांसलर जेलों के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर जेलों के पीछे नहीं जाएंगे। क्या न्याय के बीच उसका राजनीतिक लोगों का असर पड़ेगा? क्या न्याय की मांग आप शुरू से कर रहे हैं इसमें? मैडम इसी से फर्क पड़ेगा। ये तो पहली बार हो रही है असली लड़ाई। यहाँ देखिए, नीले झंडे के नीचे, अम्बेडकरवाद के नीचे, संविधानवाद के नीचे पूरे देश के सभी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ, कभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन नहीं है यहाँ पे आज? तो ये है असली लड़ाई। और मैं कह रहा हूँ ना, कौन नहीं है यहाँ पे अभी बताइए? सब पार्टियों के, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये लड़ाई है, हम सड़कों पे जीतेंगे। मोदी जी अगर ये सोचते हैं ना कि वो अपने करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिलके
अपनी सीबीआई, ईडी और ये स्पेशल सेल एनआईए से मिलकर हमारी आवाज़ दबा लेंगे ना, आप उन लोगों को क्या तंग कर रहे हो? हमारे पास आओ ना। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अम्बेडकरवादियों को उंगली लगा के दिखाए कोई, एनआईए हो, ये स्पेशल सेल हो, ये सीबीआई हो, ईडी हो, लगाए किसी अम्बेडकरवादी को उंगली लगा के दिखाए, हम बताएंगे। अम्बेडकरवादियों की तरफ आंख टेढ़ी करके देखी किसी ने, मोदी जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ, किसी अम्बेडकरवादी की तरफ आंख उठा ली ना, फिर हम बताएंगे आपको भारत के संविधान की ताकत क्या है। ये सरकार अगर ये सोचती है संविधान दबा के एक कदम चल लेगी, किसी मनुवादी की अगर ताकत है तो किसी अम्बेडकरवादी को उंगली लगा के दिखाए, टेढ़ी आंख करके दिखाए। चलिए देख सकते हैं तस्वीर हमारे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।